कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते शिराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस शनिवार के सत्र में हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पहले तो नया साल शुरू हो चुका है, तो सभी को 2026 की शुभकामनाएं और साथ ही साथ हम सब का ये 2026 वर्ष जो है वो कृष्णमय हो, ऐसी हम श्री श्री राधा गोपीनाथ से प्रार्थना करें। देखो, देखा जाए तो जीवन में कुछ कुछ वस्तु ऐसी होती है जो भाग्य से मिलती है और कुछ कुछ ऐसा होता है उस भाग्य से मिली वस्तुओं का सही उपयोग कर कर उसे सौभाग्य में बदला जाता है। वो अपने अपने भाव के अनुसार है। अब सौभाग्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लग्जरी। ऐसे देखा जाए तो हम हमारा जीवन लग्जरी की तरह ही जीना चाहते हैं कि सब अच्छी वस्तुएं हमारे पास हो, हमारा जीवन जो है बड़ा ही भाग्य नहीं सौभाग्यवान हो। और इसके लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या उद्यम करते रहते हैं। परंतु जो जो लग्जरी है, जो जो सौभाग्य है, कभी कभी ये लग्जरी वस्तु जो है वो कभी कभी हमें सुख तो देती है पर कभी कभी दुख भी देती है और ज्यादातर दुखी ही देती है। परंतु यदि ये लग्जरी जो है, जो सौभाग्य जो है, यदि उसमें भक्ति मिल जाए तो कुछ बात ही अलग हो जाए। जैसे बहुत खाने की वस्तु है, भरी हुई प्लेट है हमारे सामने, परंतु स्वादिष्ट कब होगा? जब उसमें नमक रहेगा। बिना नमक तो हमें स्वाद आता है? नहीं आता है। उसी प्रकार जीवन जो है वो सूखा है, बिना नमक वाला है। परंतु यदि जैसे खाने में नमक डालने से स्वाद आता है, वैसे जीवन में यदि भक्ति आ जाए तो वास्तविक जीवन जीने का स्वाद पता चल जाता है। तो 6 वस्तु ऐसे तो मनुस्मृति में अनेकों वस्तु बताई गई है जो यदि मिल जाए तो भाग्य की बात है। परंतु वो भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? जब उसमें भक्ति का प्रवेश होगा। हमें भाग्य से जो कोई भी वस्तु मिली है, परंतु यदि भक्ति से जोड़ दिया जाए तो वही भाग्य की वस्तु क्या हो जाएगी हमारे लिए?
सौभाग्य बन जाएगी। ऐसे तो कई वस्तुएं हैं, परंतु 6 वस्तु ऐसी है जो यदि हमारे जीवन में मिले तो हम इसे भाग्य मानते हैं। पहले भाग्य समझ लीजिए। जैसे एक है समय यानी टाइम, दूसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, तीसरा है शांत मन यानी आपके इंग्लिश में पीस ऑफ माइंड, चौथा है यात्रा, जर्नी, यात्रा, पांचवा है भक्तों का संग यानी डिवोटी एसोसिएशन, राइट। मेरा थोड़ा कच्चा है, आप थोड़ा उसमें सुधार कर लेना। और छठा वस्तु है भगवत ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो आप क्रम देख लीजिए, समय है परंतु स्वास्थ्य नहीं है तो वो समय अच्छा होगा नहीं होगा। समय है परंतु स्वास्थ्य होना चाहिए। अच्छा, समय स्वास्थ्य दोनों है परंतु मन शांत नहीं है तो कोई काम की वस्तु नहीं है वो। समय है, स्वास्थ्य है, शांत मन है तो यात्रा कैसी होगी? सुखद होगी। समझ रहे? एक बार एक स्टेप समझ लीजिए। समय है, स्वास्थ्य है, शांत मन है तो यात्रा सुखद होगी, और यात्रा में यदि भक्तों का संग होगा तो कहना ही क्या है। और भक्तों का संग हमें देता क्या है? भगवत ज्ञान। ये पूरा पूरा चैनल है ये। अभी ऐसे तो मुझे 6 सत्र लगेगी 6 वस्तुओं के लिए। अब 3 वस्तुओं के लिए 3 सत्र है मेरे पास, और ज्यादा लोड भी आए नहीं तो अच्छा है। पहले 3 को तो समझ ले। तो आज चलते, सबसे पहले है समय। समय मतलब टाइम। दूसरा समय मतलब काल, काल भी है, काल को समय, काल चक्र, समय का चक्र घूम रहा है। काल यानी समय, समय यानी काल। समय होना भाग्य है, और उसमें एक वस्तु ऐड कर दी जाए, यदि उसमें अवसर मिल जाए तो वो सौभाग्य में बदल सकता है। समय बहुत लोगों के पास है परंतु अवसर नहीं है हमारे पास। यदि समय है आज हमारे पास परंतु अवसर हमें क्या मिला है? सत्संग मिल गया तो क्या हो गया? समय होना भाग्य है परंतु सत्संग मिल गया तो क्या हो गया? वो सौभाग्य हो गया, है ना। बाकी तो समय है तो चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, और कुछ ज्यादा भौतिकवादी रहेंगे तो कहेंगे चलो पीने चलते हैं। मेरा एक मित्र है, वो कहता है कि तब तक पीनी चाहिए जब तक चढ़ती नहीं है। कब तक पीनी चाहिए? जब तक चढ़ती नहीं है। और मैं उसे कहता हूं कथा तब तक सुननी चाहिए जब तक वो जीवन में उतरती नहीं है। तो हमें ये सत्संग मिला है, भाग्य है, समय है हमारे पास, परंतु सौभाग्य में कब बदला? जब हमें सत्संग मिला। आज हम सबने उसके लिए समय दिया है। बिना समय ये सौभाग्य, ये जो भाग्य है सौभाग्य में नहीं बदलेगा। और ये समय बड़ा ही कीमती है। इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज वेल्थ। टाइम इज वेल्थ। देखो समय जो है ठीक है, वो वेल्थ किया है, कहां गया है बराबर है, पर समय ऐसा है कि एक बार चले गया तो वापिस नहीं आएगा। एक बार खोया हुआ धन, खोया हुआ पद, खोई हुई वस्तु, वस्त्र, यहां तक कि खोया हुआ सम्मान भी पुनः प्राप्त कर सकते, परंतु खोया हुआ समय हमें पुनः नहीं मिलने वाला है। और चाणक्य पंडित कहते हैं कालो ही दुरत्ति क्रम। ये काल जो है उससे इस समय को जीतना असंभव है। समय पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहां पर एक प्रश्न उठे, क्यों समय पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है? समय क्यों अजय है? तो भगवत गीता में चले तो भगवान स्वयं कहते हैं कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध। एक काल जो है वो मैं साक्षात हूं, और कृष्ण को कोई पराजय कर सकता है? उन पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है।
ये काल और कोई नहीं, काल कृष्ण है। और समय को यदि सौभाग्य में बदलना है तो कृष्ण की भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कालस्य ईश्वर रूपस्य, कालस्य ईश्वर रूपस्य, माता देवहूति कहते हैं ये काल जो है समय वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, वो है भक्ति। भक्ति प्रियो माधवा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। भक्ति तृष्यंति केवल नच गुणे, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान को मात्र भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है, हमारे पास और कोई साधन है ही नहीं। यानी समय की जब बात हो तो समझ लेना कृष्ण की ही बात हो रही है। और समय को हम कैसे, भाग्य है हमारे पास समय है, उस समय को सौभाग्य में कैसे बदले, तो एक ही वस्तु है, वो है भक्ति। और काल क्या है? काल तो काल ही दुरतिक्रम, उसे जीतना असंभव है। और महाभारत तो कहता है काल सुरजति भूतानी और काल समहरति प्रजा। काल ही जो है वो सब कुछ सर्जन करता है और वही काल है जो सब कुछ नष्ट भी कर देता है। इसलिए काल पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। महाभारत की एक घटना है, एक बार युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, एक भिक्षुक आया और कहा कि भिक्षा दे दो। कुछ काम में व्यस्त थे युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कल आना। तो ये बात जो है पीछे खड़े भीम ने सुन ली। भीम जो है ढोल बजा कर, मतलब ढोल बजा बजा कर वहां पर उपस्थित हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई ढोल क्यों बजा रहा है? तो भीम ने कहा मैं ढोल बजाकर संसार को यह बताना चाहता हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कैसे? भैया आपने उस भिक्षुक को कहा कल आना, और कल तक में एक पूरी रात बाकी है और कुछ भी होने की संभावना है। जरूरी नहीं कल आप हो, जरूरी यह भी नहीं कि कल वो हो, अच्छा जरूरी यह नहीं कि कल आप देने लायक हो, और जरूरी यह भी नहीं कि कल वो उसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। इट कुड बी मेनी कंडीशन ऑन सिचुएशन। थोड़ा सा इंग्लिश सीख रहा हूं मैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ संभावना है एक रात के बीच में। इसलिए भैया मैं ढोल बजा बजा कर सारे संसार को बताना चाहता हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज को समझने में देरी नहीं लगी, तुरंत ही कहा कि जाओ भीम उस भिक्षुक को लेकर आओ, उसको बुला कर लेकर आओ, उसको जो भी देना था उसको तृप्त किया। एक बात समझ लेना, ये सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना आयु हरती, हमारी आयु को हर रहा है। सुबह सुबह में मैसेज तो बड़े करते गुड मॉर्निंग, और जय श्री कृष्ण भी जे के जयस के है, समय नहीं है हमारे पास लिखने का। चलो पहले तो बोलते थे, चलो बोलने का समय नहीं है तो चलो लिखना शुरू किया जय श्री कृष्ण, अब उसमें भी समय नहीं है तो उसको भी शॉर्टकट कर दिया JSK। ये सूर्य का उदय होना और अस्त होना हमारी आयु को हर लेता है। हम ये समझते हमारे पास बहुत समय है, बहुत समय है, पर समय तो चला जा रहा है। 100 वर्ष की आयुष्य दे दी जाए, समझ लीजिए कितने घंटे होते 100 वर्ष की आयु में? 8,76,000 इतने घंटे होते हैं। और यदि 100 साल का आयुष्य मिल भी जाए तो उसमें 50 साल यानी आधी उम्र तो हम लोग नींद में बिता देते, सोते रहते। 30 वर्ष काम करने में, 10 वर्ष खाने में, और बचे कितने अब? 10, और उस 10 में कुछ करने लायक नहीं बचते हैं, बताओ। इसलिए
कपिल मुनि कहते काल पाश वशम, सब कुछ काल के वश में है। कृष्ण को हम मानते हैं, उसकी भजन भक्ति करते हैं, तो कृष्ण के प्रत्येक स्वरूप को अपनाना चाहिए। भक्ति मिली है, भाग्य नहीं सौभाग्य की बात है। यदि समय भी मिला है तो भी कृष्ण का ही स्वरूप है, तो उसको भी भाग्य नहीं सौभाग्य में परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए, जैसे हम सब ने किया आज सत्संग में आकर। यही है समय का सदुपयोग, यही है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कुछ नहीं है। देखो, संसार की प्रत्येक वस्तु पर एक्सपायरी डेट लिखी है, यह बात समझ लेना। प्रत्येक वस्तु पर हम जब कोई वस्तु खरीदने जाते तो बराबर देखते एक्सपायरी डेट क्या है। कभी अपनी एक्सपायरी डेट के बारे में कभी विचार किया है? नहीं किया है। बाल सफेद होते हैं, पता चल जाता है कि भाई अभी एक्सपायरी डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ बाजू की सैलून में बाल काले कर दो, एक्सपायरी डेट आगे चली गई, ऐसा समझते हैं। सब कुछ टेम्पररी है, ये समझ लीजिए पहले। सब कुछ परमानेंट, यहां कुछ भी नहीं है। परंतु आप बताओ, सब टेम्पररी वस्तु को परमानेंट करने में हम हमारा सबसे ज्यादा समय व्यर्थ कर रहे हैं। टेम्पररी है ये शरीर, परंतु ये शरीर को सजाने धजाने में हम कितना समय देते हैं, बताओ जरा। कहते कृष्ण सुनते नहीं है, कृष्ण सुनते नहीं, सुनेंगे कैसे? कितना समय दिया है कृष्ण को हमने। देखो, समय की बात हो रही है, खाली समय पर हम लोग जो टेम्पररी वस्तु उसको परमानेंट करने में हमारा अमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं, और ये व्यर्थ का पुरुषार्थ है, व्यर्थ का पुरुषार्थ है ये। भगवत गीता तो हम पढ़ते हैं प्रभु, तो भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है कि संसार परिवर्तनशील है, यहां पर सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, चाहे कुछ भी हो। देहीन अस्मिन देह कौमारम यौवनम जरा, भगवान कहते हैं ये शरीर भी धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन है। पहले क्या है? पहले कौमार, फिर यौवन, और फिर जरा, वृद्ध होना। भगवत गीता पढ़ते हैं, परंतु जीवन में कितना उतार पाए? ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, एक श्लोक भगवत गीता का 700 श्लोक में से एक श्लोक भी यदि जीवन में उतार लिया तो समझ लिया प्रत्येक क्षण हमारा सौभाग्य हो जाएगा, सौभाग्यवान हो जाएगा। भागवत जी कहती है कि मनुष्य शरीर मिला किसके लिए? जो कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए ही कर रहे हैं, ज्यादा समय हम इसके लिए ही देते हैं, परंतु ये देह मिला किसके लिए है? भागवत जी कहती है यतोर भक्ति अधोक्षज है, उस कृष्ण की भजन भक्ति करने के लिए। तो जरा अपने आप से प्रश्न कीजिए, रात को सोते समय के 24 घंटे बीतने को है, अब जो है निंद्रा का समय है, जरा डायरी लीजिए, पेन लीजिए। हिसाब किताब में तो हम बड़े पक्के हैं, अगर यदि बैठे हैं खाना खाने और पता चल जाए कि नहीं कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब में, उसने मुझे पैसा दिया था आया नहीं है और वो बोल रहा है दिया है, तो तुरंत ही भोजन छोड़कर तुरंत ही लैपटॉप पर चालू हो जाएंगे बैंक स्टेटमेंट देखने का। तो हमने उनके लिए कितना समय, ये शरीर मिला है, हमने भगवान के लिए कितना समय दिया है, उस भक्ति के लिए कितना समय दिया है। हमारे गौड़ीय समाज में लायन गुरु है, कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बड़ा एक सुंदर कोट है उनका इस समय पर, कहते हैं जो समय हरि सेवा, हरि चर्चा, हरि कथा, हरि भक्ति में न लगे उस समय को अपना शत्रु समझना चाहिए। बताओ कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। हम ये जगत और जगत की वस्तु, जगत के संबंध के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, परंतु ये जगत के नाथ के लिए कितना समय दे रहे हैं ये भी तो सोचो। वो डायरी में लिखो तो सही कि आज कितना घंटा, आज कितनी मिनट, कितनी सेकंड में भगवान के साथ में रहा, वो भी तो लिखो डायरी में। जमा और खर्च लिखते हो तो ये भी जमा और खर्च है, ये भी तो लिखना शुरू कीजिए।
उसने शरीर दिया, 2 आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, इतना सुंदर शरीर दिया। अच्छा, उस शरीर को भोगने के लिए पदार्थ भी जो है वो भी भगवान ने प्रदान किए, ये भी समझ लेना। किसान खेत जोतता है, उसने परिश्रम कर लिया, परंतु वर्षा नहीं आएगी तो सारा परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए किसान ने खेत तो जोत लिया, परंतु वर्षा तो भगवान ही कर रहे हैं। अच्छा, उसमें बीज डाला, परंतु अंकुर तो भगवान ही प्रदान करते हैं। कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं, अन्न हमने पैदा किया है। कैसे भगवान ने, मैंने रात दिन हल चलाया। कुछ लोग कहेंगे पैसे देकर लाया हूं अन्न, यह अन्न तो मेरा है। परंतु बताइए, उस अन्न को जब हम पकाते हैं और उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं, तो कभी यह सोचा है कि पेट में उसका डाइजेस्ट कौन करता है, उसको पचाता कौन है? वो भी अग्नि के रूप में भगवान ही है, कृष्ण ही है, जो हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ में खड़े हैं। परंतु एक बार हमने सोचा है कि हम कितना समय उनके साथ खड़े हैं? वो तो खड़े ही है हर समय, हर परिस्थिति में, हर वक्त, हर क्षण। परंतु क्या हम उनके साथ में कितना समय खड़े हैं, इसका हिसाब लगाया है कभी? ये हिसाब लगाना चाहिए। रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है एक, केवट का, जो भगवान को, प्रभु श्री राम को गंगा पार करवाता है। केवट कितना सुंदर कहता है, बहुत काल में कि नहीं मजूरी, आज दीन हबीदी बनी भली भूरी। वो सुंदर बात कहते हैं कि आज तक मैंने जगत की मजूरी की, मेरा सारा समय मैंने जगत की मजूरी में लगा दिया, परंतु आज ये समय जो है वो बड़ा ही सौभाग्यवान हो गया, क्योंकि विधाता ने मुझे आज किन की सेवा करने को समय दिया? प्रभु श्री राम की। समझने जैसी बात है। जिस समय आपका मन, आपका तन और आपका धन भगवत सेवा में लगता है, समझ लेना उस समय को एक लग्जरी की तरह स्वीकार कर लीजिए। इससे बड़ी लग्जरी कोई नहीं हो सकती है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता है। देखो, धन कमाना बुरा नहीं है, ये बात समझ लेना। हम नहीं कहते कि भाई सेफ्रॉन पहनकर आप वृंदावन में चले आए, घर परिवार छोड़ दो, नहीं। धन कमाना जरूरी है, परंतु धन कमाते कमाते उस जगदीश का विस्मरण होना, वो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। कुछ लोग कहते हैं शरीर मिला है धन कमाने के लिए, इसलिए समय तो पूरा हम धन कमाने में ही देंगे। कल किसने देखा है, और हमने भी भगवत गीता पढ़ी है, भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेम स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत समय यदि ये कलेवर को छोड़ते समय यदि कोई मेरा स्मरण करेगा, तो भगवान ने कहा है, यह प्रयाति समदभावम याति न अस्ति अत्र संचय, में उसे अपना धाम दे देता हूं। हमने भी पढ़ी, हमें मत सिखाई है। हमारे पास अभी अच्छा समय है, हम धनी कमाएंगे। अंत समय में है ना, जो करना है कर लेंगे हम, आप चिंता मत करो। हमने भी भगवत गीता पढ़ी है। ये कौन सा टेक्स्ट है? 8.5, 8.6 कौन सा है, किसी को पता है? यस, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तम में वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। एक बात याद रखना, जितना समय जिस वस्तु, जिस संबंध के लिए आपने जीवन में दिया रहेगा, अंत समय में उसका ही स्मरण होगा। तद भाव भावित। भगवान ने पहले कह तो दिया, हम तो उछलने लगे, पर भगवान ने तुरंत ही स्पष्टीकरण दूसरे श्लोक में कर दिया। तत् भाव भावित, ये शब्द बड़ा काम का है। जैसा भाव होगा वैसा ही होगा। यदि पत्नी में आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, तो अंत समय उसका ही स्मरण होगा, क्योंकि जिनके साथ आप जितना ज्यादा समय बिताओगे, मन उसका ही चिंतन और स्मरण करेगा। ये बात समझ लेना। और अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए तो अंत समय सौभाग्यवान हो जाए, लग्जरी की तरह अपनाना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज ने। ऐसे तो भगवान क्या कहते कि सब समय मेरा
स्मरण करो। भगवान कहते हैं ना, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च, युद्ध में भी तुम मेरा स्मरण करो। अगर ये बात यदि हमें कही जाए तो हम कहेंगे प्रभु आपका स्मरण करें तो कोई गोली मारकर चले जाएगा। भगवान कहते तुम मेरा स्मरण कर हर क्षण हर समय, फिर चिंता मत कर, तेरी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और ये काल से रक्षा कौन कर सकता है? एक और एक मात्र कृष्ण है जो काल के स्वामी है। प्रत्येक समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, मयि अर्पितो मन बुद्धि। भगवान कहते हैं ना कि अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित करके तो युद्ध कर। ये भगवान ने भगवत गीता में बार बार कर कहा है, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासिते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतना तो कह दिया है कि समय दो उनका चिंतन करना, उनका स्मरण करने का, फिर चिंता मत करो उसकी कि हमारे योग और क्षेम का वहन कौन करेगा। भगवान ने वचन दिया है, वो वचन LIC देता है, उस पर भरोसा है, पर भगवान ने दिया है उस पर भरोसा नहीं है। समय समय पर बराबर LIC की पॉलिसी की क्या भरते हैं हम, उसके लिए समय है कि नहीं? बराबर जैसा समय आएगा तुरंत चेक फाड़ कर दे देंगे भाई। और वो भी थोड़ा समझने जैसी बात है, वो पैसे हमारे कोई काम में नहीं आने वाला है, और मरने के बाद काम में आने वाला है। वो भी समझने की बात है। देखो प्रत्येक वस्तु भगवान कहते हर एक क्षण हर एक समय मेरा स्मरण करो। पुनः रामायण में चले तो हनुमान जी मां सीता जी से मिलते हैं, सारा मुद्रिका देते हैं, सब कुछ राम जी के बारे में बताते हैं, मां सीता का शोक का भी हरण करते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखो सुंदर फल रूखा। मां मुझे भूख लगी है, अगर आज्ञा दो तो ये बहुत अच्छे अच्छे फल लगे उसको खा लूं मैं। देखो ये बात कहां हो रही है? सब समय भगवान का स्मरण करना है। अब ये बात हो रही है भोजन की, है ना? अच्छा बताओ, भोजन हम करते हैं तो हम भगवान का स्मरण करते हैं? कैसे स्मरण करते हैं? महाप्रसादे गोविंदे, है ना? पर वो स्मरण किसका हो रहा है? प्रसाद का हो रहा है, भगवान का नहीं हो रहा है। जैसे ये प्रेयर्स खत्म हुई, टूट पड़ो, पता नहीं वापिस 2 पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्रसाद के पूर्व स्मरण है, ये तो सिर्फ प्रभुपाद की कृपा है। बाकी तो कुत्ते बिल्ली की तरह ही आज तक हम लोग भोजन ग्रहण करे थे, बात समझ लेना। कुत्ते को कैसे जैसे भोजन मिलता है तुरंत टूट पड़ता है, वैसे ही थे हम। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि कम से कम प्रसाद देकर थोड़ा मनुष्य को वेट करना चाहिए, हम वेट करने का सिखा दिया प्रभुपाद जी ने। चलो भगवान का स्मरण कर लो। परंतु वास्तविक ये हमें भोजन ग्रहण करते वक्त, तो भोजन नहीं हो तो प्रसाद, ये भगवान का भोग लग कर आया, प्रसाद ग्रहण करते वक्त ये जो प्रसाद की प्रेयर्स है, ये हमें उस प्रसाद के लिए प्रिपेयर कर रही है। यानी प्रत्येक कोर पर उसका स्मरण हो, ये उसके लिए है। ये प्रसाद जो प्रेयर्स है वो आप समझिए उसका। हमारा मन जो है वो उस प्रसाद को ग्रहण करते वक्त भगवान का स्मरण हो, इसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है वो प्रसाद की प्रेयर से। समझिए आप, ये नहीं है कि प्रसाद की प्रेयर इसके लिए कि रुक जाइए और प्रसाद की प्रेयर जैसे खत्म अब टूट पड़ो। नहीं, ये हमारे मन को प्रिपेयर किया जा रहा है कि जो वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। प्रत्येक कोर पर उसका स्मरण होना चाहिए, प्रत्येक कोर पर आंसू निकलना चाहिए कि कम से कम प्रभु आपकी कृपा से आज मेरे पास समय है कि मैं आपका प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, भोजन करने का समय है मेरे पास। तो हनुमान जी ने भी कहा कि देखो फल लगे हैं, मां भूख लगी है। बड़ा सुंदर कहते हैं, मां सीता कहती है, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान को हृदय में धारण करोगे तो बार बार हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण होगा। और इस वक्त भी जब भगवान को हृदय में धारण कर कर हम यदि भोजन ग्रहण करते हैं तो हमेशा भोजन के समय भी भगवान का स्मरण होगा। और उस वक्त यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो समझ लेना वो भोजन का क्षण भी क्या है,
सौभाग्य, एक लग्जरी की तरह उसको स्वीकार कर लो। समझ लीजिए इस बात को। छोटी छोटी बातें हैं परंतु हमारी भक्ति बढ़ाने वाली है। ये सारा हमारे भक्ति को पुश देने वाला कार्य है। इसलिए प्रत्येक क्षण ऐसा कोई क्षण न जाए जहां भगवत स्मरण न हो। जीवन में विपत्ति कब आती है, हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी कहते हैं, कहूं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति जीवन में तब आएगा, विपत्ति का काल समय उस वक्त आएगा जिस समय भगवान का विस्मरण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सततम स्मर्तव्यम विष्णु। ये अभ्यास लगाइए। देखो आप भगवत गीता पढ़े हो तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अभ्यास है न तू कौनते है। ये अभ्यास का मार्ग है, ये भक्ति मार्ग जो है वो। मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति एक कोर्स है, इसको पढ़ते रहो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम लोग स्कूल में आगे बढ़े हैं वैसे ये अभ्यास का विषय है। यदि प्रत्येक क्षण अभ्यास करोगे, क्या है पता है, यदि भगवान का स्मरण होगा ना तो चलो ऐसा नहीं है, काम भी है, हम भौतिक जगत में रहते हैं, ऑफिस गए हैं, सब कुछ है, परंतु जैसे फ्री समय मिलेगा तो तुरंत ही कहां जाएगा मन हमारा, भगवान के चरण, भगवान की कथा में, भगवान में जाएगा। और वही समय लग्जरी है, ये समझ लेना, वही लग्जरी है। बाकी तो 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहां से होए। मुक्ति के लिए तो बड़ी लालसा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और 3 प्रकार की लाइफ है, ये बात समझ लिए। 24 घंटे को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार की लाइफ हम जीते हैं, एक तो सोशल, एक कमर्शियल और दूसरी स्पिरिचुअल। ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार की लाइफ। और समय को भी 3 में विभाजित किया गया है। यदि हमें कमर्शियल लाइफ जीनी है तो दिन है हमारे पास, सोशल लाइफ जीनी है तो रात है, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सुबह उठना ही पड़ेगा। सुबह का समय स्पिरिचुअल है। इसलिए समय दीजिए जिसका समय है उसको। समय किसको देना है, जिसका समय है उसका। और ये समय किसका है, कृष्ण का ही स्वरूप है। हम सबको पता है, भगवान देखो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम सबको विधाता ने एक उम्र दी है, सबको एक समान है, ये भी समझ लेना। सबको 92 करोड़ श्वास दिए गए हैं। कितने? 92 करोड़ श्वास दिए गए हैं सबको। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे पे है। उसको कहां कहां हम लोग वेस्ट करते, कहां कहां इन श्वास को कौन सा समय दे रहे, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा गया है कि बैठत 12, चलत 18, सोवत में 36, भोग करे तो 64 टूटे, क्या करे फिर जगदीश। बैठते हैं ना हम लोग तो 1 मिनट में 12 सांस लेते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। चलते हैं तब 18 और सो जाते हैं तब 36 सांस 1 मिनट में लेते हैं। और जब भोग करते हैं ना तब 64 श्वास बर्बाद करते हैं हम लोग। देखो ये क्रम है ये। और यदि हम स्पिरिचुअल लाइफ में पूछा जाए तो वो उसके भी है, उसमें भी कहां कहां हमारा ये श्वास हम खर्च कर देते हैं। उसमें कोई साधु संत से पूछेंगे तो साधु संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि नकारात्मक विचार में 128 श्वास बर्बाद हो जाते हैं। कितने? 128। देखो अभी तक जितने भी सांस है उससे ज्यादा खर्च हो गए। बैठने में 12, चलने में 18, सोने में जो है 36, भोग करने में 64, पर नकारात्मक जो विचार आते हैं वो कितना खा जाते हैं हमारे सांस? 128।
और हानि सुननी है सबसे ज्यादा। तो किसी में द्वेष देखना, किसी की ईर्ष्या करना, किसी में दुर्भावना की भाव प्रकट होना, उसमें 1 मिनट में 256 श्वास जो है हमारे बर्बाद हो जाते हैं। अब करो किसी की ईर्ष्या, करो, कल से करो। अगर करते भी हो, स्वभाव है हमारा, हो गया, उसको ही सुधारना है। ये इसके लिए हम भक्ति में आए हैं। हम हमारा ज्यादातर समय दूसरों के लिए ही दिया गया है, हमारे लिए कुछ नहीं। दूसरा क्या करता है, उससे जलन ईर्ष्या होती है, वो तो घर पर आराम से सोया है, परंतु हमारी रात की नींद हराम है। वो तो आराम से सोया हुआ है, परंतु हमने तो हमारा कीमती समय जो सोने का है उसको तो व्यर्थ कर दिया। अब जब किसी से ईर्ष्या हो तो याद रखना कि 256 श्वास, ये इसलिए तो हमारी उम्र कम हो रही है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम ये जो वैल्यू है, जो ये श्वास की, उसको गलत जगह पर गलत समय व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए संत जन कहते श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोय, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। क्या पता ये अगला समय हम श्वास ले पाए ना ले पाए। इसलिए हर समय हर श्वास पर कृष्ण का नाम लेते रहो। यदि ये अभ्यास में आ गया तो समझ लेना प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय एक लग्जरी है, सौभाग्य है हमारा। इसलिए पता नहीं कल क्या होने वाला है। देखो, परीक्षित के पास 7 दिन का समय था, है ना? उस समय को उसने सौभाग्य में परीक्षित महाराज ने बदल दिया। कैसे? गायत्र विष्णु गाथा, भगवान की कथा 7 दिन 7 रात तक सुनी। उस समय जो था 7 दिन का, उस समय भगवान के सत्संग में, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में दे दिया, तो वो समय जो कि 7 दिन मिला वो भी भाग्य है ना? कोई 7 दिन है हमारे पास, वो भी भाग्य। ऐसे तो प्रत्येक क्षण भाग्य है हमारा। पर परीक्षित महाराज को पता चला 7 दिन शेष है, तो उसने 7 दिन का समय जो भाग्य से मिला है अब, तो क्या किया उन्होंने? उसको सौभाग्य में परिवर्तन करने का प्रयास किया। क्या किया? गायतः विष्णु गाथा। आप कहोगे प्रभु तो उनको पता चल गया 7 दिन का समय है, हमें थोड़ी पता है हमारे पास कितना समय है। ये भी प्रश्न होगा, क्योंकि जीव बड़ा बुद्धिमानी है, और खास करके भक्ति में तो इतने क्वेश्चन होते हैं उसको कि पूछो मत। हम कृष्ण को क्यों माने, हम भगवत गीता को क्यों माने, हम इसको क्यों माने, बहुत सारे प्रश्न हैं। आप देखिए, हम ये कहते हैं कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था। भक्तों, हमारे पास भी 7 ही दिन का समय है, ये बात समझ लेना, क्योंकि वीक में 8वां दिन है ही नहीं, ये समझ लेना। हमारे पास भी 7 दिन ही है। हम सब लोग मृत्यु के द्वार पर ही खड़े हैं, बस समय की प्रतीक्षा है कब हमारी बारी आएगी, ये बात समझ लेना। ये तो भाग्यशाली थे कि उनको पता था 7 दिन है। कहने का यह तात्पर्य है कि हम सब लोग मृत्यु के द्वार पे, जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन, कपिल मुनि कहते हैं, मां कालस्य च अव्यक्त गते च अंत धवंती जंतुषु। काल अदृश्य रूप में सभी का पीछा कर रहा है, और कब से? जब से हमने जन्म लिया है। कभी भी हमारा समय आ सकता है, बस हम लोग भी खड़े हैं द्वार पर, कब भी हमारी बारी आ सकती है। वही प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया कि मृत्यु के द्वार पर खड़े मनुष्य के लिए सबसे उत्तम वस्तु क्या है? यही प्रश्न किया जब सुखदेव गोस्वामी आए। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए कि धन्य है परीक्षित, क्या प्रश्न किया है। हमें डॉक्टर कह देगा तो हम क्या करेंगे? वकील के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे पास 7 दिन बचे, बता भाई कहां कहां किस पर साइन करनी है, प्रॉपर्टी का डिवाइड करना है, ये करना है, वो करना है, कितनी एफडी है, किससे कितने लेने, वो सब फोन चालू हो जाएगा। परीक्षित महाराज को जब पता चला उनके जीवन में 7 ही दिन का समय बचा है, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने उस 7 दिन के समय को, जो भाग्य से मिले, अब 7 दिन तो है, उसको सौभाग्य में एक लग्जरी की तरह
उसे वो 7 दिन जिए, उसके लिए प्रश्न किया गया है कि मृत्यु के द्वार पे खड़े मनुष्य के लिए सबसे उत्तम वस्तु क्या है, कौन सा ऐसा कार्य करे, कौन से कार्य में अपना समय दे। बड़े प्रसन्न हो गए कि परीक्षित महाराज जो है आत्मा के कल्याण की बात कर रहे हैं यहां पर। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यम च और स्मर्तव्यम च। मृत्यु के द्वार पर खड़े मनुष्य को यदि अपना ये मृत्यु का समय यदि सौभाग्य में बदलना है, या लग्जरी की तरह उसे स्वीकार करना है, या लग्जरी की तरह उसको बनाना है, तो क्या करना है, उस भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना है, उनके गुणों का गुणगान करना है, और अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में स्मरण में लगाना है। बस ये तीन ही कार्य करना है, और यही है टाइम मैनेजमेंट। आप समझ लीजिए, यही इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं टाइम मैनेजमेंट पर, है ना, होते हैं कि नहीं होते, और पैसा देकर जाते हैं सब लोग। यहां फ्री में बुलाते हैं, फ्री में प्रसाद भी देते हैं, तो आने का समय नहीं है हमारे पास, और वहां पर पैसा खर्च कर जाएंगे। और किसको मैनेज करने के लिए किस शिक्षा लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, टाइम को, टाइम मैनेजमेंट। किसको मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। ये व्यर्थ का पुरुषार्थ है। ये टाइम मैनेजमेंट के जितने भी सेमिनार होते हैं, अरे जो वस्तु हमारे हाथ में ही नहीं है उसको मैनेज कैसे करेंगे, पहले ये तो समझिए। देखो क्या समय हमारे हाथ में है, ध्यान दीजिएगा। देखो घड़ी सबने पहनी है, ज्यादातर घड़ी सबके हाथ में, फिर भी घड़ी किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि किस घड़ी क्या हो जाए पता नहीं है। हम सब ये समझते हैं कि हमने हाथ में घड़ी को बांध रखा है, परंतु वास्तविक देखा जाए तो घड़ी ने हमें बांध रखा है। घड़ी घड़ी चल यही घड़ी, कहती यही बिनीत, मूर्ख तेरे जन्म की और एक घड़ी गई बीत। ये सेकंड का घाटा हिला ना, तो समझ लेना हमारी और एक समय और एक घड़ी, एक अमूल्य समय निकल गया। ये समझने जैसी बात है। कबीरदास जी कहते हैं, काल फास सब जग बंधियो। ये काल के वश में सारा जग बंधा हुआ है, काल न बांधे कोई, ये काल को कोई नहीं बांध सकता है। ऐसे तो कहा जाता है टाइम इज वेल्थ, टाइम को हटा दो, वेल्थ में ही हमें इंटरेस्ट है। तो वेल्थ का निवेश यानी इन्वेस्ट और एक्सपेंस यानी खर्च बड़े संभाल कर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि वैल्यू है वेल्थ की। उसका इन्वेस्ट करेंगे तो सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को बुलाएंगे, किसी की सलाह लेंगे कि भाई इसको सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। अच्छा खर्च भी करेंगे तो भी उसमें खास करके माता है, ये इतने में कैसे दिया है तो इतने में मिलता है, बचाने की कोशिश करते हैं ना। यानी एक्सपेंस और इन्वेस्ट, ये दोनों जो है वेल्थ में हम बड़े सोच समझ कर करते हैं। और एक जगह पर कहते हैं टाइम इज अ वेल्थ, तो टाइम को क्यों इस प्रकार खर्च और निवेश नहीं करते हैं। हम तो टाइम को बर्बाद किए जा रहे हैं। परम पूज्य डोंगरे महाराज जी वो क्या कहते हैं कि जितने भी गली में कुत्ते और बिल्ली घूमते हैं ना, ये सब लोग पिछले जन्म में डॉक्टर और इंजीनियर थे। अभी यहां पर कोई डॉक्टर इंजीनियर रहेगा तो क्षमा कर देगा, पर हमारी वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आप तो सत्संग में बैठे हैं, कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। पर मुझे डोंगरे महाराज जी कहते जितने भी कुत्ते बिल्ली सुअर जो भी दिखते हैं, ये सब पिछले जन्म में ये सब लोग कौन थे, डॉक्टर इंजीनियर और वकील थे। उनको जब भी कहते सत्संग में आओ, सत्संग में, तो कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब उनके पास टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है उनके पास। उन्हें कहां कहीं पे कोई नौकरी पे जाना है, एक कोई काम नहीं, समय ही समय है। नहीं था ना समय, लो भगवान ने तुम्हें समय दे दिया, ऐसी योनि में डाल दिया, अब समय ही समय है। समझो एक एक क्षण को समझो, उस समय को समझो। समय को भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखोगे तो हम कभी भी उसे व्यर्थ नहीं गवाने देंगे। बहुत समझने जैसी बात है।
एक जगह पर एक बोर्ड लगा था, टाइम इज अ वेल्थ, और नीचे मस्त लिखा था इंग्लिश में, मैं लिख कर आया हूं, मनी इज अर्न्ड बाय टाइम बट टाइम इज नेवर अर्न्ड बाय मनी। है ना? अभी ये कहीं पे लिखा रहेगा तो ऐसा, अरे क्या लिखा है, अरे ये चाणक्य पंडित पहले के कर गए, उसने सिर्फ ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ज्यादा कुछ नहीं किया है। आयुष्य क्षण एको अपि न लभ्य सुवर्ण कोटि भी, पहले से चाणक्य पंडित ने कह दिया है। करोड़ों करोड़ों चाहे पैसे कमा लो, धन के ढेर पर बैठ जाओ, परंतु मृत्यु के समय एक क्षण भी उस पैसे से नहीं खरीद पाओगे। तो किसमें हम सबसे ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं? वही पैसे के पीछे। टाइम मैनेजमेंट तो भागवत जी सिखा दिया। और एक प्रश्न उस परीक्षित महाराज ने पूछा, हमारा काम हो गया। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो। ये सेमिनार में पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो अच्छा सिग्नल सिग्नल पर खड़े या ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हमारे किसी भक्त, चोटी वाले, सीखा वाले, ये कंठी वाले, माला वाले, धोती कुर्ता वाले से एक भगवत गीता ले लो, बस। ज्यादा ज्यादा खर्च भी नहीं है उसमें, काम बन जाएगा आपका। इतने बड़े बड़े सेमिनार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे हेल्थ पर आएंगे तब भी ये बात आएगी। तो क्या है टाइम मैनेजमेंट? श्रोतव्यम कीर्तव्यम च स्मर्तव्यम च सर्वात्मा भगवान ईश्वर वरी, यही टाइम मैनेजमेंट है और कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ये बात समझ लेना, सिंपल और सीधा। ज्यादा उलझोगे तो पैसे भी बर्बाद होगे और समय भी बर्बाद होगा। इसलिए पुनः याद दिला दूं, जो क्षण, जो समय यदि कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की कथा में, सत्संग में यदि निकल रहा है तो समझ लेना वो सौभाग्य वाला समय है। उसे लग्जरी की तरह स्वीकार कर लीजिए। चलो आप कहोगे वो तो परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन था। चलो अब भागवत में चलते हैं, 8वें स्कंद में। बताओ उस गजेंद्र को तो पता नहीं था। त्रिकुट पर्वत पर रहता था गजेंद्र अपने परिवार के साथ में, और उस वरुण देव द्वारा ऋतुमत नाम का उद्यान था जिसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में वो पानी पीने गया। एक कथा जरा ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बहुत काम की है। पानी पीने गया, थोड़ी देर पानी पीता तो ठीक था, परंतु क्या करने लगा? खेलने लगा, परिवार पर जल छिड़कने लगा, परिवार को आनंद देने लगा। थोड़ा समझना इस बात को। देखो, परिवार को आनंद देने लगा यानी स्वयं पुरुषार्थ कर रहा था, स्वयं परिश्रम कर रहा था। सूंड में पानी लिया और अपने परिवार को दिया। वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते कृष्णम यानी कठिन परिश्रम कर रहा था। यही कार्य हम सब कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए। सुबह 8:40 7:40 पकड़ना है, भागो 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 भागो। किसके लिए परिश्रम? अपने परिवार के लिए ही। आज ये भी गजेंद्र पानी में खड़ा, पानी पीने गया था, परंतु पानी में क्या करने लगा? खेलने लगा, उसमें से अपने परिवार को आनंद देने के लिए पानी डालने लगा, परिश्रम करने लगा। वहां पर दूसरा शब्द लिखा गया है दुम्रद। क्यों ये कर रहा था? क्योंकि परिवार में आसक्त था। हम क्यों ये सारा समय सबसे ज्यादा कमाने में, धन में लगे हैं? क्यों? क्योंकि हम परिवार में आसक्त है, इसकी वजह से ये सारे कार्य करते हैं। उस समय उस जल में ग्राह रहता था, एक मगर जागरूक हो गया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ग्राह बलियान चरण अग्रहित, उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र गजेंद्र था। भागवत पढ़ो तो ऐसा वर्णन है कि जब वो चलता था तो वो त्रिकुट पर्वत जो है वो हिलता था पूरा, इतना वो शक्तिशाली था। उसको लगा ये क्या कर लेगा मेरा। ठीक है, पैर में खुजली आ रही है, वो खुजा रहा है, ठीक है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी क्या कर रहा था? अभी भी वो अपना पुरुषार्थ, अपना कार्य, अपने परिवार में आसक्त है, इसलिए परिवार को आनंद देने में लगा ही था। कभी कभी पानी के बाहर निकलता था तो वो मगर उसके साथ में पैर पकड़ा था, कभी कभी मगर जो है वो पुनः उसको लेता। अंदर बार हो रहा था। और कितने वर्ष हो गए उसमें? 1000 वर्ष। समा सहस्त्रम, भागवत जी कहती है 1000 वर्ष हो गया। ये जब कथा पढ़ते हैं ना तो ये कथा गजेंद्र की नहीं है, एक कथा हम सबकी है। एक गजेंद्र कौन है? गजेंद्र यानी जीव। वो त्रिकुट पर्वत क्या है? त्रिगुणात्मक की सृष्टि।
और वो ग्राह कौन है? वो समय है। और वो सरोवर कौन सा है? वो सरोवर यही संसार सागर है। देखो, वो सरोवर में क्यों गया? जब तृष्णा हुई, पानी पीने की तृष्णा हुई। तृष्णा की जागृति जब होती है तभी ही जीव ये संसार में आता है, तब तक नहीं आता है। ये संसार रूपी सरोवर में हम सब लोग यहां पर है क्योंकि हमारे में तृष्णा है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए संत कबीर। ये हमारी आशा, ये हमारी तृष्णा ही जो है, ये हमें इस दुखालय जगत में लेकर आती है, इस सागर, इस समुद्र संसार में लेकर आती है। उस गजेंद्र को तृष्णा हुई तो वो सरोवर में गया। तृष्णा के ही कारण हम सब लोग संसार सागर में फंसे हुए। तृष्णा की जागृति कृष्णा की विस्मृति है, ये समझ लेना आप। ये तृष्णा ही जो है हमें कृष्णा की विस्मृति करवा देता है। आप देखो, हाथी का रहने का स्थान कौन सा है? वन। परंतु वो कहां था? जल में था। उसका स्थान नहीं है, स्थान है ही नहीं है। हमारा स्थान कौन सा है? हमारा स्थान कौन सा है? हमारा स्थान भगवत धाम है। ये संसार हमारा स्थान है ही नहीं। उसी प्रकार वो गजेंद्र का स्थान वन है, परंतु वो कर क्या रहा था? पानी में समय व्यर्थ कर रहा था। जीव का वास्तविक धाम भगवत धाम है और ये संसार नहीं है। परंतु तृष्णा जागृत हुई है, इसलिए जो हमारा स्थान नहीं है फिर भी हम लोग यहां पर है, और इसीलिए ही ये काल रूपी मगर ने हमारा भी पैर पकड़ कर रखा है, जैसे गजेंद्र का पकड़ लिया। बहुत समझने की बात है ये। भगवान ने बोर्ड लगाया है इस संसार में। क्या बोर्ड लगाया है? दुखालयम अशाश्वतम। बताओ, जहां भोजनालय का बोर्ड लगाओ वहां वस्त्र मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। समझो तो सही, ये पूरा उद्यम, ये सबसे ज्यादा समय हम दे किसके लिए रहे हैं? धन के लिए। सुख मिले उस धन से। जहां पर बोर्ड लगाया है भगवान ने दुखालय है, और हम मूर्ख की तरह वहां पर सुख ढूंढने में लगे। हम हमारा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम हमेशा बोलते हैं, परंतु वो समझेंगे कब? उसको जीवन में कब उतारेंगे? वो भी तो समझना है। हम व्यर्थ का पुरुषार्थ कर रहे हैं इस दुखालय जगत में सुख प्राप्त करने के लिए। इसलिए जैसे गजेंद्र का पैर उस ग्राह ने पकड़ा, वैसे ही वो ग्राह रूपी काल ने हम सबका पैर पकड़ कर रखा है। अब पता नहीं, उसने तो 1000 साल तक युद्ध किया, हमें क्या पता? 30-35 साल में तो हम युद्ध हारी जाते हैं, और 100 साल के करीब, समझ लो 70 के पार चले जाओ तो युद्ध करने लायक भी नहीं रहते हैं। और ये काल क्या है? काल को क्या कहते हैं? मगर। प्रभु, मैं तो नाम भी लिखवाया था कि मैं आऊंगी या आऊंगा, 60वां नंबर था, मैंने ओके किया था, परंतु मगर घर में मेहमान आ गए, मगर ने पकड़ लिया। मैं तो आ ही रहा था प्रभु, मगर ये मगर ही तो सबको पकड़ कर रखा है। और मगर सौ प्रथम पैर ही पकड़ता है। प्रभु, कथा में तो आए पर घुटने में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कमर में दर्द है। ये सब क्या है? ये सब बताया जा रहा है कि हमारे पास समय अब कम है। देखो, एक बात समझ लेना, ध्यान जैसी है, देने जैसी है, कि जीवन में जब तक वृद्धा अवस्था नहीं आती है तब तक जीव काल के प्रभाव से स्वयं को बचाने का पूर्ण प्रयास करता है। ये बात समझ लेना। युवानी के बल पर तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु धीरे धीरे जब समय बीतने लगता है, शरीर क्षीण होने लगता है, तब समझ में आता है, इंद्रियां शिथिल होने लगती है,
तब जैसे कि गजेंद्र ग्राह से लड़ रहा था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी, यानी स्वबल यानी स्वयं का बल क्षीण होने लगा। और जब स्वयं का बल क्षीण होने लगा तो किसको पुकार की उसने? स्वजन को। अपने स्वजन जो बाहर खड़े थे उन सबको पुकारा कि भाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। परिश्रम तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा, तुम्हारे आनंद के लिए कर रहा था, अब मैं जब विपत्ति में हूं, संकट में हूं, मेरे प्राण संकट में, मेरी रक्षा करो। जैसे ही इंद्रियां शिथिल होती है तब हम अपना बल छोड़कर, स्वयं का बल छोड़कर स्वजन के बल की आस लगाते हैं। जरा मुझे बैठा दो, जरा मुझे खिला दो, जरा मुझे पिला दो, ए भाई मेरे लिए जरा पानी लेकर आ, जरा भोजन लेकर आ। जब गजेंद्र का स्वयं बल नष्ट हुआ तब स्वजन को पुकारा, परंतु कोई नहीं आया। 4-4 लड़के हैं, अंत समय खटिया पर है, अस्पताल में अंतिम समय है, कोई बात करने वाला नहीं है। 4-4 बेटे हैं, अनेकों से संबंध जोड़कर रखे हैं, परंतु किसी के पास समय नहीं है। मैं तो जाने वाला था, पता चला वो अस्पताल में, पर मेरी एक मीटिंग आ गई। 4 बेटे में से एक बेटा कहता है कि सुबह में तू जाकर आया ना, मैं कल सुबह में जाऊंगा। जाने की क्या जरूरत है, जाकर देखना ही तो है सिर्फ, और करना क्या है। और अब तो अच्छा हो गया है, अस्पताल भी देखो, और हमारी फीलिंग्स को मार रही है अस्पताल, ममत्व को, हमारा जो अपनापन है अपने लोगों से। क्योंकि खाना भी अब अस्पताल में ही मिलता है, पहले तो घर से जाता था, उतना तो हम समय देते थे, अभी तो खाना भी वहां पर मिलता है। अच्छा, देखभाल करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। और हम पाश्चात्य देश में जाए तो वहां रात किसी को भी रुकने का अलाउड ही नहीं है अस्पताल में, क्योंकि उन लोग के पास तो पहले से फीलिंग्स नहीं है, बच्चे बड़े नहीं हुए तो अलग घर चाहिए उनको। और यहां तो भारत है, संस्कृति है हमारी, परिवार साथ में रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, बड़ों का अनुभव घर में रहेगा, और हम जैसे युवाओं का क्या रहेगा? उत्साह रहेगा, ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी। अनुभव और ऊर्जा और शक्ति दो साथ में काम करती है तो हमेशा प्रगति मिलती है, कार्य सफल होते हैं। परंतु यहां तो उल्टा हो गया है। अब जाना भी क्यों ज्यादा है, वहां देखभाल करने के लिए नर्स भी तो है, ऊंची ऊंची हील पहनकर आएगी, पर्स लटकाती हुई, और कहेगी कैसे है डैडी, ठीक है, आज तो थोड़ा लेट हो रहा है, किसी किटी पार्टी में जाना है, कल देखने आओगे। समय नहीं है अपने लोगों को, अपने ही लोग जिनके पीछे हमने हमारा अमूल्य समय बर्बाद कर लिया, आज उनको हमारे लिए समय ही नहीं है। अकेला रह गया वो हाथी, धीरे धीरे काल रूपी ग्राह उस जीव रूपी हाथी को खींचने लगा, बस सूंड बची थी। वृद्धा अवस्था आती है ना, तब बुद्धि, ये तो सब शिथिल हो जाता है, पर बुद्धि थोड़ी चलती रहती है, उसकी सुई थोड़ी थोड़ी। अनन्यता नहीं है ना, भगवान अनन्यता का ही बात करते हैं पूरे श्रीमद् भगवद गीता में। अनन्यता चाहिए, अनन्यता चाहिए, अनन्यता ही चाहिए। अनन्यता मतलब क्या? न अन्य इति अनन्यता, एक ही आसरा। जीवन भर यदि एक ही का ही आसरा रखा रहेगा तो जीवा पर उसका ही स्मरण होगा। यहां तो अनन्यता भी बहुत लोगों से, अनन्यता ही नहीं, बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। सोमवार शिव जी, मंगलवार गणेश जी, गुरुवार माता जी, सैटरडे आया तो हनुमान जी। और उस वक्त क्या होगा? हे गणेश जी मेरी रक्षा करो, गणेश जी खड़े हो गए तब तक तो तुरंत ही कहा हे मां मेरी रक्षा करो, तो हनुमान जी बैठ, अरे गणेश जी बैठ गए, मां चलने लगी। वापिस कहा है हे शिव जी मेरी रक्षा करो, तो मां बैठ गई, शिव जी चलने लगे। मति अस्थिर हो जाती है उस वक्त, और कहीं एक जगह पर समर्पित नहीं हो पाती है, क्योंकि समर्पण का समय ही नहीं दिया है हमने, और इसलिए उसका व्यवहार गणिका जैसा हो जाता है। गणिका समझते हो ना, गणिका जैसा व्यवहार हो जाता है उसका। जीवन में समय यदि कृष्ण की भक्ति के लिए दिया होगा तो अंत समय में कृष्ण का स्मरण होगा,
और वास्तविक हमारा कोई आए ना आए, यदि उसके लिए समय दिया रहेगा तो वो अवश्य आएगा। क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। गजेंद्र परिवार स्वजन में आसक्त, कोई बचाने वाला नहीं था, पुकार रहा था सबको, और ये स्थिति लक्ष्मी जी नहीं देख पाई। अपारयन आत्म विमोक्षणे, सुखदेव गोस्वामी कहते अपनी रक्षा करने में गजेंद्र असमर्थ रहा, और ये स्थिति लक्ष्मी जी नहीं देख पाई, और अपने हाथ में सत्संग रूपी कमल जो था उस सरोवर में फेंक दिया। जैसे सरोवर में वो सत्संग रूपी कमल देखा तो कहीं ना कहीं पूर्व में जो समय सत्संग में बिताया था, तो उस समय को स्मरण किया, और तुरंत ही किसका स्मरण हुआ? कृष्ण का स्मरण हुआ। ये सत्संग में समय देते हो ना आप, तो अंत समय में ये हमें हेल्प करेगा कृष्ण का स्मरण करने के लिए। ये बात ध्यान रखना है। ये अच्छा कार्यक्रम होता है हमारे इस्कॉन के द्वारा, अलग अलग दिन अलग अलग सेंटरों के द्वारा इस प्रकार सत्संग है, कि ताकि जीव सत्संग को समय दे पाए, ताकि अंत समय कैसा हो जाए? लग्जरियस हो जाए। देखो, भगवान के लिए थोड़ा भी समय दोगे ना तो काम करेगा। हम तो ऐसे ही ये लेस इन्वेस्ट और मोर प्रॉफिट वाले लोग हैं हम लोग। यहां भले वो तो उनकी सरकार है, उनकी ऐसी करुणा है, भक्त वत्सल है कि थोड़ा किया हुआ काम वो देखते हैं। और संसार कैसा है? जगत के नाथ हमारा थोड़ा भी काम उनके लिए किया हुआ है वो देखेंगे, और जगत के लिए 99 कार्य कर लो और 100वां कार्य गलत कर दोगे तो वो गलत कार्य की ओर नजर जाएगा इस जगत का। और हमारे भगवान का क्या है, जगत के ईश्वर का, कि 99 कार्य अलग कर दो, एक कार्य सही किया होगा तो उस पर उनकी नजर रहेगी। तब बुद्धिमानी से सोचे कि कहां समय हमें देना चाहिए। उस लक्ष्मी जी से ये स्थिति देखी नहीं गई, तो सत्संग रूपी कमल जब उस सरोवर में फेंका, जब उस सत्संग रूपी कमल को देखा तो तुरंत ही कृष्ण का स्मरण हुआ। देखो, ये सत्संग कोई, आज हम सब लोग यहां बैठे हैं ना, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि बड़ी लग्जरी वस्तु हमें प्राप्त हो गई है, बड़ा सौभाग्य है हमारा। भाग्य है कि मनुष्य शरीर मिला है, भाग्य है समय भी है, परंतु उस समय का सदुपयोग कहां किया है? सत्संग में। उस समय को हमने क्या बना डाला? सौभाग्य में, यानी लग्जरी बना डाला। सूत दारू अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी और धन संपत्ति तो पापी के यहां पे भी है, बड़ी बात नहीं है वो। हरि कथा सत्संग तुलसी दुर्लभ दोई, ये दो वस्तु दुर्लभ है वास्तविक देखा जाए तो। पूर्व में की गई हुई भक्ति का स्मरण हुआ उसे, तो किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। और प्रथम श्लोक है भागवत का 8वां स्कंद, 2 अध्याय और 33वां श्लोक, गजेंद्र स्तुति, पहला श्लोक। यह कश्चन इस बलिना अंतक उरागात, प्रचंड वेगात अभी धावत भ्रूषम, भीतम प्रपन्नम परिपाति यत भयात, मृत्यु प्रधावती अरणम तम इमहि। बहुत सुंदर है। गजेंद्र कहते हैं, वो हाथी कहता है कि अत्यंत, भगवान कैसे? अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत प्रभावशाली है। काल रूपी सर्प जो प्रचंड गति से प्रत्येक मनुष्य के पीछे पीछा कर रहा है, उस मृत्यु के भय से स्वयं वो मृत्यु भी भगवान से डरती है, भगवान से भय खाती है। और परिपाती, भगवान उस जो कोई भी उनके शरण में आता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और कहते हैं अरणम, एक ही मात्र मृत्यु के भय से यदि बचने का स्थान, उस भय से मुक्त होने का स्थान यदि कोई है तो भगवान के चरण कमल है। परंतु इस श्लोक में आगे का जो शब्द है, यह किंचन ईश, साथ ही साथ गजेंद्र कहता है कि भगवान का स्मरण सबको नहीं होता है। बात समझ लेना, पहले ही श्लोक में कह दिया यह किंचन ईश है, सबको नहीं होता है। उसको क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति की थी। हमें भी क्यों होगा? क्योंकि हम भी सैटरडे इस प्रकार सत्संग में आए हैं। अवश्य होगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं, ये अवश्य हमें भी अंत समय में कृष्ण का स्मरण होगा ही होगा, क्योंकि हमने भी समय दिया है सत्संग को।
वो समय हमने लग्जरी बनाया है, वो कृष्ण के लिए हमने समय दिया है, अवश्य अंत समय भी हमारा सौभाग्यमान होगा। देखो, विपत्ति में भगवान का स्मरण होना भी शास्त्र ऐसा कहता है कि पूर्व जन्म के सत्संग और साधु संग का फल है। बाकी तो फुटपाथ पर वो भिखारी को तो कितनी विपत्ति है, कितनी बार भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। कोई भी कभी देखा है उसको करताल लेकर कभी मंदिर में आके भजन भक्ति के रूप उसका मुख गया हो? नहीं होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि विपत्ति में भगवान का स्मरण होना और बाद में भगवान की ओर उन्मुख होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। और यदि विपत्ति आने के बावजूद भी, विपत्ति के समय में भी यदि हम भगवान की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, भगवान की भजन भक्ति नहीं करते, तो हमारा जैसा अभागा कोई नहीं है। शिव जी कहते हैं पार्वती, सुनो माते लोग अभागी, हरि त्यजी होय विषय अनुरागी। हम सबकी यही परिस्थिति है। विषय के लिए हमारे पास पूरा समय है, परंतु भगवान के लिए समय नहीं है। उनकी दी हुई वस्तु हमें अच्छी लगती है, परंतु वो अच्छे नहीं लगते हैं। उनकी दी हुई सब वस्तुओं में अच्छी लगती है, परंतु वो अच्छे नहीं लगते हैं। बड़े अभागे है कि विपत्ति आए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन में दुख आता है तो समझ लेना कि हमारा अच्छा समय शुरू हो गया है, और दूसरी ओर कहते हैं जीवन में विपत्ति आती है, हमारा खराब समय शुरू हुआ। पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन में दुख आता है तो समझ लेना अब अच्छा समय शुरू हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास समय है भगवान की ओर जाने का, उनको उन्मुख होने का। भगवान को पुकारा उस गजेंद्र ने। वैकुंठ में भगवान लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान चौंक गए। देखो वहां का वातावरण कैसा था, पहले यह समझ लीजिए। शेष वेदों के पाठ कर रहा था, गरुड़ अपने पंख से वेदों की ध्वनि दे रहे थे, ब्रह्मा शिव जी नारद जी हाथ जोड़कर स्तुतियां कर रहे थे, जय विजय स्तवक गा रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबाकर भगवान को सुख प्रदान कर रही थी। ऐसी स्थिति में यदि किसी आर्त की पुकार यदि कोई सुन ले, वो नर नहीं नारायण ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। बाकी इतनी कंफर्टेबल हमारी सिचुएशन तो कोई भी हो, हमें क्या पड़ी है, हम तो उस समय का, उस सुविधा का हम लोग आनंद लेंगे, सुख लेंगे। और ऐसी लग्जरियस तो किसके पास होगी बताओ? बड़े बड़े देवता वहां पर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं भगवान का, भगवान लेटे हुए हैं। इतनी सुविधा में भी भक्त ने पुकारा, क्यों? तुरंत भगवान चौंक गए, क्योंकि उसने भगवान के लिए समय दिया था। पूर्व में भगवान की भजन भक्ति की थी। कौन थे वो? इंद्रदुम्न महाराज, है ना। वही दूसरी ओर देखा जाए तो उस युद्ध भूमि पर असुर का शरीर, उस वित्रासुर का, परंतु भगवान को 4 श्लोकों में जो स्तुति की है, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपेत गुणात् गुणित वाक कर्म करोतु काया न नागपुष्टम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समजस त्वाम वीर ये कामक्षे अजात पक्षे व मात्रम खगास्तने यथा वत्स तरा क्षुधात्रा प्रिय प्रियम विशितम विष्णा मन अर्विद दक्षते दक्षताम। ये मन भगवान में लगे, मुझे भगवान की संगति मिले। 4 श्लोक गाए और चतुर्श्लोकी भागवत उसे कहा गया। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में कौन थे वो? चित्रकेतु महाराज। भगवान की भजन भक्ति में समय दिया था, तो क्या हुआ? वही समय हमें भगवत स्मरण करवाएगा। आज हम सब लोग यहां समय दे रहे सत्संग में, भगवान की कथा श्रवण करे, यही समय हमारा अंत समय लग्जरिया बनाएगा। याद रखना, यही समय हमें भगवान का स्मरण करवाने में, हमारे अंत समय में हमें हेल्प करेगा। यही सत्संग का समय है। इसलिए देखो, शरीर जब तक सही है ना, तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है। ध्यान से समझना, शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई है, और शरीर जब बिगड़ता है तब बुद्धि सुधरती है। ये समझ लेना। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? कुमार आचरित प्राज्ञ। बुद्धिमान यही है कि बचपन से ही वो भजन भक्ति में लग जाए, भजन भक्ति में लग जाए। देखो, यदि
इसी प्रकार का सत्संग करेंगे ना तो हमारा अंत समय बड़ा अच्छा होगा। हम कहते हैं ना कि अंत समय हमारा कहां हो, वृंदावन। भजन है ना कि अंत समय में वृंदावन का, यमुना जी का जल हो, ब्रज की रज हो, है ना, वो जो पूरा भजन है। हाँ, इतना तो स्वामी करना, प्राण तन से निकले। हाँ, ये हम गाते हैं, पर उसके लिए, गाने के लिए समय है, पर साथ साथ में कथा के लिए भी समय निकालना। अगर ये किया रहेगा तो क्या होगा पता है? हम ये फक्र से कह सकते हैं कि मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, तुझे आने में मजा होगा और मुझे जाने में मजा आएगा। ये कब होगा? ये समय इतना लग्जरियस कब बनेगा? जब हमने हमारा समय भगवान को दिया होगा, इस प्रकार सत्संग में दिया होगा। जगत में सबसे बड़ा पाप, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सब लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय। उनका कहना है जगत में सबसे बड़ा पाप है भगवत विस्मरण, और सबसे महत्वपूर्ण पुण्य यदि कोई है तो वो है भगवत चिंतन। वो कहते हैं अरे समय बीता जा रहा है, कब भजन भक्ति में लगेंगे हम? अगर लगे भी है तो भी उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसे ही नहीं है बस शनिवार की भजन भक्ति करनी, नहीं। कुछ लोग संडे लव फीस्ट है ना, संडे बराबर मंदिर में दिखते हैं वो लोग, बराबर। क्यों? क्योंकि संडे लव फीस्ट है। जितना समय उसे दोगे उतना हमारा अंत समय लग्जरियस होगा, ये बात समझ लेना। भगवान ने बलि महाराज से क्या मांगा? पदानी त्रीणी देत्य इंद्र समतितानी पदा ममम, 3 पग भूमि दे दो। क्या है ये 3 पग भूमि? वो 3 पग भूमि है तन, मन और धन, और कुछ नहीं है ये। और ये 3 क्यों मांग रहे हैं भगवान? क्योंकि यदि धन दोगे भगवान को तो क्या होगा? ममत्व नष्ट होगा। यदि तन दोगे तो अभिमान नष्ट होगा, और मन दोगे तो क्या होगा? नित्य भगवत स्मरण होगा। इसलिए भगवान ये 3 वस्तु मांगते। ये तीनों वस्तु का निवेश हमें बराबर सोच समझ कर करना है। आप कहोगे कि कब से बात करें कि भगवान के लिए समय निकालो, भगवान के लिए समय निकालो। कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं, क्या भगवान ने हमारे लिए समय निकाला है? ये भी एक पॉइंट है। हम तो भाई समाज में रहते हैं, इसने 100 रुपया दिया है मेरी शादी में कवर, तो मैं भी मेरी शादी में उसको 100 का ही कवर दूंगा, भले फिर वो 10 साल के बाद कर रहा है? ये ऐसे है हम लोग, उसे ये नहीं पता है 100 रुपया दिया था तो मैं तो 100 रुपया ही दूंगा। तो यहां पर भी एक प्रश्न उठे कि चलो आप ये कह रहे हो कि भगवान के लिए समय दो, भगवान के लिए समय दो, क्या भगवान ने हमें समय दिया है? कोई पूछ सकता है ऐसा? तो हम तो कहते हैं हाथ दिया है। पंढरपुर में आज भी कमर पर हाथ रख के अनंत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कचित यतति सिद्ध्यति ताम अपि सिद्धा नाम कचित माम वेति तत्वतः बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यम वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वो तो हाथ पर प्रतीक्षा लेकर कितने समय से खड़े हैं। अरे वो जितना समय हमारे लिए देंगे उतना समय तो हम दे ही नहीं सकते हैं, और वो तो शर्त भी नहीं रख रहे कि मैं इतने समय से खड़ा हूं, तुम भी इतना समय दो। अरे एक क्षण भी दे दो उसको तो वो तो अपना बना लेंगे हमें। इसलिए उससे मत कंपैरिजन करो। उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसकी हम गिनती ही नहीं कर सकते। हम कितना देंगे? 2 हाथ है, 2 हाथ से हम भगवान की कितनी सेवा कर लेंगे, और कितना दे देंगे हम उनको? उनके तो 1000 हाथ है, जब वो देने पर आएंगे तो ये 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे। ये बात समझ लेना। उन्हें हमारा स्मरण है, पर हम विस्मरण तो हम कर चुके हैं। उन्हें तो अपना संबंध बराबर याद है, इसलिए संबंध है, इसलिए तो समय दे रहे हैं इतना। हम जब किसी संबंध जोड़ते हैं तो हम समय देते हैं कि नहीं देते हैं? संबंध जुड़ा है,
संबंध होगा तो समय भी दिया जाएगा। और उन्होंने संबंध जोड़ा है, वो तो अनेकों कालों से, अनादि काल से दुखी है जीव, इस दुखालय जगत में है। वो तो प्रतीक्षा कर रहे, समय की राह देख रहे कि कब ये मेरे पास वापिस आएगा। उनकी जितनी समय, उन्होंने जितना हमें समय दिया है उतना हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए संबंध ऐसा बनाओ उनसे कि हर समय उनका स्मरण हो। अब यहां पर एक प्रश्न और उठे कि प्रभु ऐसा समय बनाए कैसे, ये भी प्रश्न है। चलो आपने कहा वो तो हमारे ये अनादि काल से खड़े, तो चलो प्रभु एक और टिप्स दे दो कि हम भी उनसे संबंध कैसे बनाए जो रात दिन उनका स्मरण होता रहे। पूरी रामचरित्र मानस का सार अंतिम चौपाई है। पूरी रामचरित्र मानस, कुछ नहीं पढ़ो, ये चौपाई याद कर लो तो समझ लेना कि पूरी रामायण पढ़ ली। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान से देखो किसी के लिए समय निकालना है तो सबसे पहले उसको अपना डियर बनाना पड़ेगा। डियर बनाने के लिए नियर भी जाना पड़ेगा, और नियर जाने के लिए आउट ऑफ फियर भी होना पड़ेगा, है ना। तो किसी को प्रिय, यदि कोई हमारा प्रिय बन जाए तो फिर उसके लिए समय ही समय है हमारे पास। फिर हम ये घड़ी नहीं देखेंगे, है ना। किसी से प्रेम हो जाता है तो कितने घंटे बेचारा राह देखता है कि आएगी आएगी, एक झलक मिल जाए, है? तो भगवान के साथ हमारा ऐसा कैसा संबंध हो जाए कि हम रात दिन उनका स्मरण करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कामी ही नारी पियारी जिमी, ध्यान से सुनना, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तीमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागई ही मोह ही राम, प्रिय लागई ही मोह ही राम। क्या कहते हैं, करना कुछ नहीं है, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री बड़ी प्रिय रहती है, वो उसे प्राप्त करने के लिए कैसे भी समय निकाल लेता है, और लोभी को धन, और उस धन को प्राप्त करने के लिए कहीं से भी वो समय निकाल लेता है। वो स्वामी तुलसीदास जी के कहते हैं उसी प्रकार जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, जैसे लोभी को धन प्रिय है, वैसे भगवान को अपना प्रिय बना लो, अपने आप भगवान के लिए समय निकल जाएगा, निकल जाएगा समय। अब दूसरे हमारे लैंग्वेज में बात करो। अब ये नहीं समझ में आया, अरे रामचरित्र की चौपाई ये समझ में नहीं आई, चलो हम हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, समझ में आ जाए सीधा सीधा। यदि किसी वस्तु का शौक है हमें, शौक को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉबी ना। शौक को क्या बोलते हैं, हॉबी ना, हाँ हॉबी। यदि किसी वस्तु का शौक बन जाए, हॉबी बन जाए, तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। जैसे म्यूजिक का शौक है तो क्या होता है, म्यूजिक के लिए समय निकाल लेते हैं, घूमने का शौक है तो घूमने का, पिक्चर देखने का शौक है तो पिक्चर देखने चले जाते हैं, खाने का शौक है तो अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, समय निकालते हैं कि नहीं निकालते। वैसे ही भजन भक्ति को अपना शौक बना लीजिए, अपने आप समय निकल जाएगा, अपने आप समय निकल जाएगा। और उस समय को यदि भजन भक्ति में हमारा समय बीत रहा है, सत्संग में हमारा समय बीत रहा है, तो क्या समझ लेना कि वो लग्जरियस वस्तु हमें प्राप्त हो गई। हमारा बड़ा भाग्य नहीं, सौभाग्य है। उस समय उस क्षण को लग्जरी की तरह स्वीकार कर लीजिए, सौभाग्य की तरह। देखो संसार के काम करने साइड बाय साइड करते रहिए। आजकल सबसे ज्यादा समय हम कहां व्यतीत करते हैं, सच बताना। देखो सबको पता है, सबसे ज्यादा समय हम एक 6 इंच 7 इंच की वस्तु पर नचा कर रखी है। एक बार बीवी गुम हो जाए चलेगा, ये नहीं गुम होना चाहिए। क्योंकि इसके बगैर तो भी जीवन ही नहीं है कुछ, क्योंकि यही तो हमें सुख देता है, यही तो हमें दुख देता है। सुख कैसे देता है, हम कहीं पर गए हैं, जैसे कि यहां से हम लोग यदि वृंदावन जाते हैं, या वृंदावन छोड़ो, अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो आगरा जाते हैं। हम तो वृंदावन ही जाते हैं, हम आगरा नहीं जाते। मैं हमेशा कहता हूं कि संसार का सबसे बड़ा पागल खाना कहां है, आगरा में, है ना। जो भौतिक जगत की वस्तु, भौतिक जगत
के संबंध में पागल है वो आगरा जाएगा, और जो जगत का पागल है, जगत की वस्तु का पागल है वो आगरा जाएगा, और जो जगत के नाथ जगदीश का पागल है वो तो वृंदावन ही जाएगा। तो सब लोग तो अभी इसमें ही पागल हो गए। इतनी सारी, आगरा जाए या वृंदावन जाए, 12-13 घंटे की जर्नी, समय दिया आपने उधर पहुंचने के लिए। अच्छा, वहां जाकर अब क्या कर रहे हैं? समय किस में दे रहे हैं? दर्शन में कोई समय नहीं है देना, रील बनाने में समय देना है। सबसे बड़ी बीमारी है ये रील। एक संत महात्मा आए, अभी जैसे कि संत महात्मा आए तो हम लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं, है ना, हमारा एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं हम कि भाई एक कवर दे दीजिए, लिफाफा दे देते हैं। अब तो क्या है मालूम है, वो लिफाफा देते वक्त पे भी हमें रील बनानी है। कहां गया है हमारा दिमाग समझ में ही नहीं आ रहा है, बस रील बनाने में लगे, रील बनाने में लगे। हरिद्वार गए, गंगा में नहाए, नहीं बहुत ठंडी थी, वो तो गंगा का पानी छूने जैसा नहीं था, तो किया क्या? रील बनाया ना मैंने। बस यही चल रहा है। देखो ये चीज जो है, इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इत्यादि बहुत कुछ है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? जल्दी फेसबुक निपटा ले फिर भजन में लगे, या फिर जल्दी भजन निपटा ले और फेसबुक में लगे? डिसाइड हमें करना है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये टाइम मैनेजमेंट ही हमारा अंतिम समय जो है वो लग्जरी बनाएगा। अब ये डिसाइड हमारे हाथ में है, उसको लग्जरी बनाना है या नहीं बनाना है, ये हमारे हाथ में है। रोज सुबह सुबह में हम लोग आईना देखते हैं, है ना, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अपने आप को देखने के लिए यदि सबसे ज्यादा समय यदि हम देते हैं तो वो मिरर को देते हैं, आईने को देते हैं, बराबर है कि नहीं? परंतु भगवान कहते हैं कि आईने में देखना क्या है, हमें नहीं। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। उसमें क्या देखना है हमें? कि समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। एक बाल सफेद देखा था वो दशरथ जी ने, वो भी कान के पास मुकुट रखते वक्त, तुरंत ही समझ में आ गया, अरे ये तो पूरा जीवन व्यर्थ चले गया। भयो न विषय विराग भवत चौथपन, ये तो चौथा समय पड़ा हुआ गया जीवन का, और अभी तक एक बाल, यहां तो सारे बाल सफेद हो गए फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा है। क्योंकि होने दे तब ना, है ना, होने दे तब, वो भी तो है प्रॉब्लम। एक बाल सफेद दिखा तो तुरंत ही क्या डिसीजन लिया कि राज्य छोड़ो और राम को राजा बनाओ, हम चले वन में। ये देखना है, रोज जो हम देख रहे हैं ना अपने आप को, तो समझ लीजिए कि अब ये स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है उस पर दूसरा प्लास्टर लगाने जाएंगे तो ठीक नहीं होने वाला है, ये भी समझ लेना। पिंगला कहती है, भागवत जिसने पढ़ी हो एकादश स्कंद में, पिंगला कहती है शरीर कैसा है, तो कहती है हड्डियों का मकान है ये, और उसमें प्लास्टर किसका लगा है? चमड़ी का। किसमें इतना गुमान है भाई? शरीरम व्याधि मंदिरम सत संधि जर्जरम, ये तो व्याधियों का, रोगों का घर है ये। भगवान इसलिए कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार का दर्शन प्रतिदिन करो, इसके लिए आईना दिया गया है। हम आईना इसके लिए देखते हैं कि इसकी मरम्मत रोज करें, ये मरम्मत होने वाला ही नहीं है। इसलिए आईने में देखने के लिए जो समय देना है वो इसको देना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार वस्तुओं का दर्शन प्रतिदिन करो, उसके लिए समय दो कि समय निकला जा रहा है और मुझे मेरा अंत समय जो है लग्जरी बनाना है। इसलिए क्या करना है? हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है, तब जाकर ये सत्संग, भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा अंत समय कैसा होगा? लग्जरियस हो जाएगा। और भगवान की कथा कैसी है? तो
भागवत में तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय में कपिल मुनि कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि भगवान की कथा कैसी कैसी है, कथा सुधाम। सुधाम मतलब, सुधा मतलब समझते हो, अमृत। भगवान की कथा कैसी है, अमृत के समान है। परंतु हम सब लोग क्या है, सुनवंती असत कथा। हमें तो जगत के नाथ की नहीं, जगत की कथा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और कपिल मुनि कहते हैं कि भगवान की कथा सुधा के समान है, जगत के नाथ की कथा सुधा यानी अमृत के समान है, परंतु जगत की कथा कैसी है, पुरुषम। पुरुषम यानी मल के समान है। और जो इस जगत की कथा को सुनता है यानी किसको ग्रहण करता है, मल को। और मल को ग्रहण कौन करता है, सुअर। इसलिए विष्टाभुजी, वीट भुज कहा गया है। कपिल मुनि कहते हैं हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये अमृत जिसके लिए देवताओं ने इतना परिश्रम किया है वो हमें फ्री में मिल रहा है। बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप सबकी लोगों की वजह से यहाँ पर सत्संग होता है। सत्संग में क्या है, भगवान की कथा जो अमृत के समान है। अमृत का घड़ा लेकर आए थे देवता, और हम सब जानते परिश्रम कितना हुआ है उसके पीछे, कि भाई परीक्षित को पिला दो, उसके बदले में हमें कथा दे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा निकलो। चुपचाप आए होते, बैठ लिए होते तो काम हो जाता था। परंतु अमृत का क्या दिखा रहे हैं कि अमृत में ताकत कितनी है। और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है और भगवान की कथा तो मणि के समान है। इसलिए हमें ये कथा रूपी अमृत मिला है, हर सैटरडे मिलता है। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग हम लोगों के मुख से भगवान की अमृत रूपी कथा का हम कान से पान करते हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा। हाँ, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा अमृत के समान है, जो हमारा अंतिम समय लग्जरी बना सकती है, तो फिर हम उसमें ज्यादा समय क्यों न दे। कभी कभी क्या होता है, भजन भक्ति करते तो रास्ते में चलते ना तो गलत पोस्टर एडवर्टाइजिंग ये ज्यादा नहीं दिखता है। हाँ कभी कभी दिख जाता है कि भाई यहाँ फलाने फलाने जगह पर कथा है। वो पोस्टर पढ़ने में 3 मिनट लगता है ना, अंदाजन कि हाँ भाई यहाँ कथा है। ये भाग्य की बात है, ध्यान दीजिएगा। और कोई दृश्य नहीं देखकर भगवान की कथा का यदि पोस्टर जो लगा है वो दिख गया, भाग्य की बात है, 3 मिनट दे दी। परंतु वो सौभाग्य कब होगा, जब उस कथा में 3 घंटा बैठोगे, तब सौभाग्य प्राप्त होगा। वो भाग्य तो है, दिख गया, परंतु सौभाग्य, वो लग्जरी कब बन जाएगा, वो सौभाग्य कब बन जाएगा, तब वो 3 मिनट पढ़ने में लगे, वो 3 घंटे सुनने में लगे। तो इस प्रकार समय को लग्जरी कैसे बनाया जाए, वो कैसे होगा, बिना भक्ति नहीं होगा। और समय भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, रूप है दूसरा। तो उसी प्रकार यदि हम हमारा अंत समय, कौन नहीं चाहता है कि उसका अंतिम समय सही ना हो। बताओ यहां बैठा हुआ है, कौन चाहता है कि उसका अंतिम समय अस्पताल में बीते, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं, चाहे दारू पीने वाला भी यही चाहेगा कि मेरा अंत समय अच्छा जाए। तो हम सब भी चाहते हैं हमारा अंत समय अच्छा जाए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ही है, एक ही विकल्प है, अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। ये भगवान की अमृत रूपी कथा का श्रवण करो, इस प्रकार सत्संग में आओ और अपने समय को जो है वो भाग्य से सौभाग्य की ओर लेकर जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, 5 मिनट टाइम है ना। देखो उसके लिए भी 5 ही मिनट है, क्योंकि फिर समय किसके लिए है, और आज उस समय वो भी भाग्य है, प्रसाद मिलना भी भाग्य है। परंतु उस प्रसाद को जब ग्रहण करो तब भगवत स्मरण करोगे तो वो समय क्या हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा। है किसी का कोई प्रश्न? हाँ
हाँ चला जाता है, बोलते हैं कि एसोसिएशन रखना है, बट वो जो टच जाता है बहुत मुश्किल से वापस आता है। हाँ, इस बड़ा सुंदर प्रश्न है कि चलो हम यहाँ आ तो गए, हमने हमारा समय दे भी दिया, परंतु जैसे ही भौतिक जगत में जाते हैं तो वापिस उधर ही मुड़ जाते हैं, तो वो कंटिन्यू कैसे हो, यही प्रश्न है आप। इसलिए तो हमने कहा ना, अभ्यास है ना बोलते हैं, अभ्यास करो। जब भी मन भौतिक जगत में जाए तो तुरंत वापिस खींच कर लेकर आओ भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के स्मरण में लगा। जहां पर भी हमें फ्री समय दिख रहा है, वो फ्री समय को दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। कैसे? भगवान का स्मरण कर। कुछ आदत हो गई है अभी इसकी, तो कोई बात नहीं, इसको खोलो और इसमें कुछ हमारा स्मरण, हमारा चिंतन भगवान में लग जाए, ऐसी कोई चीज खोलकर देख लो। अभ्यास करना पड़ेगा प्रभु, वो कर्मणीयता जिसे कहते हैं, और आपके इंग्लिश में मैं कहूं तो कॉन्स्टेंट एफर्ट। आपकी इंग्लिश में मैं अगर सही शब्द कहूं तो कर्मणीयता यानी कॉन्स्टेंट एफर्ट, एक कॉन्स्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। आप समझोगे, मैंने कहा ना शनिवार शनिवार आओगे, काम नहीं बनेगा प्रभु, ये बात समझ लेना। ऑफिस जाते हो कि नहीं रोज? तब जाके 30 तारीख को पूरा पगार आता है कि नहीं आता है? संडे संडे सैटरडे सैटरडे जाओगे तो वैसे ही पगार आएगा, है ना? सीधी बात है, जैसा इन्वेस्ट करेंगे वैसा ही हमें सामने फल मिलने वाला है ना? तो वो कॉन्स्टेंट एफर्ट वो डालना ही डालना है। हाँ माता जी। हाँ, सबसे पहले है समय, फिर है स्वास्थ्य, फिर है पीस ऑफ माइंड, फिर फोर्थ कौन सा था? यात्रा। फिफ्थ है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, और लास्ट है भगवत ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये क्रम बाय क्रम आते रहेंगे। अब समय के बारे में हमने आज श्रवण कर लिया। अगला जो सैटरडे है वो क्या है? अभी स्वास्थ्य, और बड़ा काम का विषय है, ये समझ लेना। हमारे काम का है, क्योंकि अभी जा ही रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य मतलब हमारे लिए क्या है? भोजन और कुछ नहीं, स्वास्थ्य वही है हमारे लिए, है ना? तो अगली बार हाँ जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, now that I am so close to death now, तो at that point मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे वो इंस्पिरेशन लेके मुझे आपसे पूछना है, प्रभु जी, out of that 700 verses of Bhagavad Gita, if I want to make every moment luxurious, तो एक श्लोक आप मुझे प्रिस्क्राइब करोगे प्लीज? ऐसे तो देखा जाए तो कहूंगा कि प्रत्येक श्लोक आपके लिए लग्जरी बन जाएगा, उसमें हम वो नहीं कर सकते हैं। पर कभी कभी हमारे भाव के अनुकूल भी रहता है वो, है ना? और हम सबके भाव के अनुकूल एक ही श्लोक हम सब लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। परंतु ये भी समझने जैसी बात है, ये भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, यानी भगवत गीता का अंत करते करते कहा है, शुरुआत में नहीं कहा है। कहा शुरुआत में? नहीं, है ना? तो ये श्लोक ले सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक सारी भगवत गीता का सार है। ये जो श्लोक है जो 18वें अध्याय का है ना, तो वो ले सकते हैं। पर मैंने कहा उस श्लोक को ग्रहण करने के बाद कांस्टेंट एफर्ट जरूरी है, बस वो साथ साथ में रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम